हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। मेमोरी यूनिट्स के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट जैसे टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसके साथ साथ आजकल काफी सारे एग्जाम्स में किबीबाइट, मेबीबाइट, गिबीबाइट जैसे टर्म्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो क्या डिफरेंस होता है किलोबाइट, किबीबाइट में, मेगाबाइट, मेबीबाइट में, और इसके अलावा और किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए एक बार देखते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। हैव अ लुक। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है बिट से। ये सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की मेमोरी की, जिसकी फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होती है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाइनरी डिजिट को 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई बिट। बिट के बाद दूसरा नंबर आता है निबल का, और एक निबल में 4 बिट होती हैं, यानी 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। फिर इसके बाद बाइट आता है जो कि 8 बिट्स के बराबर है। देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटा, योटा, ब्रोंटो और जियोबाइट तक ये आपका सीक्वेंस चलता है। यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीबी तक तो हर किसी को याद होता है, और जीबी के बाद जब आपका टेराबाइट आता है और यहां से इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जहां पर हम आके रुकते हैं अब वहीं से उसके आगे हमें याद करना है, और यही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हैं 1 टेराबाइट 1024 जीबी के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। और इस तरीके से पूरे सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अब यहां पर अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो आप सब जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट बिट हो जाएगी, लेकिन लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या गिवन है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वहां पर ग्रेटर यानी लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो मेमोरी यूनिट को डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, और यह भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, डेसिमल में बताइए। तो डेसिमल का मतलब होता है 10 टू दी पावर। तो किलोबाइट 10 की पावर 3 होता है, और ये आपको याद रखना है। वैसे ये कॉमन सी बात है, 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000 होता है। तो किलो मतलब होता है 1000, और 1000 की जब हम बात करते हैं तो ये बन जाता है 10 टू दी पावर 3। अब इसके बाद अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको सिर्फ 3 प्लस करते चलना है, यानी किलोबाइट 10 टू की पावर 3, मेगाबाइट में 10 की पावर 6, गीगाबाइट 10 की पावर 9, टेराबाइट 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, एक्साबाइट 10 की पावर 18, जेटाबाइट 10 की पावर 21, और योटाबाइट बन जाएगा 10 की पावर 24। तो इसको आप डेसिमल यानी 10 की पावर्स में जरूर याद रखिएगा, और आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, समय कम रहे, क्योंकि अगर आप +3 करके करेंगे तो एग्जाम में काफी टाइम लगेगा। इसलिए आपको ऐसे याद करना है, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, एक्सा का मतलब 10 की पावर 18। यानी कहीं से भी आपसे पूछा जाए आपके पास तुरंत इसका आंसर होना चाहिए। ये तो बात हो गई डेसिमल के फॉर्म में। क्या इसे बाइनरी के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? तो आंसर है यस। तो चलिए देख लेते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। देखिए, अगर मेमोरी यूनिट को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम बोलते हैं किबीबाइट, मेबीबाइट, गिबीबाइट, टेबीबाइट, पेबीबाइट, एक्सबीबाइट, जेबीबाइट और योबीबाइट, जो कि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो अगर हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30 एंड सो ऑन इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 1 किबीबाइट कितने के बराबर होती है, तो आंसर होगा 2 की पावर 10। और ये क्वेश्चन वाइसी वर्सा भी एग्जाम में पूछा जाता है।
2 की पावर 10 का मतलब क्या है, और ऑप्शन में दिया होगा किबी बाइट, मेबी बाइट, किबी बाइट। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। तो यहां तक आप नॉर्मल समझ गए कि नॉर्मल मेमोरी यूनिट किस तरीके से आप बताएंगे, और अगर डेसिमल के फॉर्म में पूछेंगे तो 10 की पावर में हो जाएगा, और बाइनरी के फॉर्म में पूछेंगे तो 2 की पावर में आपको किस तरीके से आंसर देना है। इसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी किलोबाइट और किबी बाइट में क्या अंतर है, या मेगाबाइट और मेबी बाइट में क्या अंतर है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम किलोबाइट बोलते हैं इसका मतलब 10 की पावर होता है, यानी इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम किबी बाइट या मेबी बाइट बोलते हैं तो इसको हम बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी बेस वैल्यू होती है 2। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम अप्रोक्सीमेट में बात करते हैं, जैसे कई बार हम पूछते हैं कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स, तो कह देते हैं अप्रोक्सीमेट 1000 बाइट। तो जब हम 1000 बाइट बोलते हैं तो इसका मतलब किलोबाइट है, और जब हम एग्जैक्ट बोलते हैं 1024 बाइट, इसका मतलब हम किबी बाइट की बात कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है आप लोगों को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं मेमोरी यूनिट से। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, और 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको कैलकुलेट करिए फिर आंसर करिए, लेकिन जब हमें पता है कि एग्जाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो क्यों ना इसको याद कर लिया जाए। यानी 1 MB में 1 मिलियन बाइट्स, 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स, और 1 TB में 1 ट्रिलियन बाइट। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप सो कि ये मेमोरी यूनिट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, चाहे वो बाइनरी के फॉर्म में हो या डेसिमल के फॉर्म में हो या एक कंप्लीट हायरार्की याद करने के बारे में हो, ये आपको समझ में आया होगा। इज इट और नॉट? वेरी गुड। तो अगर आपको समझ में आया है और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं और उन सजेशंस को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो आप किस किस तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं, साथ में अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए, और मैं सचिन अरोड़ा आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियोस को बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।